हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे न्यू ब्लॉग में। और कैसे हैं आप लोग? लोग कहते हैं ना, माँ बाप, भाई भाभी सब अपने हैं। बहुत बड़ा परिवार है, सब अपने होते हैं, सुख दुख में सब साथ देते हैं। मेरे भी 3 भाई, मैं 3 भाइयों के बीच अकेली। मेरी शादी 2009 में हुई थी, तो मेरे भाई सब छोटे छोटे थे। उसने पापा कमाते थे, उनके जैसे हुआ गरीबी में रह के जैसे तैसे उन्होंने मेरी शादी कर दी। मेरी शादी दिल्ली में हुई है। दिल्ली में आपने नाम सुना हुआ, नांगलोई। लेकिन पता नहीं मेरी किस्मत, जब से शादी करके आए मेरे पापा ने ज़्यादा दहेज नहीं दिया था, क्योंकि हम 4 भाई बहन, 3 भाई, हम 4 लोग, पढ़ाना लिखाना खर्चा काफ़ी हो गया था। मेरे पापा इतना नहीं कमाते थे क्योंकि अकेले थे, कोई साथ देने वाला नहीं था मेरे पापा का। तो मेरे पापा ने ऐसी शादी कर दी, थोड़ा बहुत सामान देके। ससुराल में तो यहाँ से टॉर्चर शुरू हो गया कि शादी हो गई, ससुराल में आ गए, कोई दहेज नहीं, कुछ नहीं। ज़्यादा मोटरसाइकिल की डिमांड की थी, तो मेरे पापा की इतनी भी हैसियत नहीं थी कि मेरे पापा मोटरसाइकिल खरीद दें। तो मेरे पापा अपनी गुंजाइश के हिसाब से कहा था, अगर साइकिल चाहिए तो वहाँ तक तो हम दे सकते हैं, मोटरसाइकिल नहीं दे पाएंगे। जब से ससुराल में आई, थोड़े दिन 4-5 महीना तो सब ठीक चला। उसके बाद में सब लोगों ने टॉर्चर शुरू कर दिया कि तुम्हारे घर वाले तो कह रहे थे तुम्हें सिलाई आती है, सिलाई करो, पैसे कमाओ। और मुझे सिलाई आती थी, मैं अपने कपड़े सिल लेती थी, ये सूट है, ब्लाउज वगैरह है। और लोग कहते हैं पैसे कमाओ, बाहर से कपड़े आए, सबकी सिलाई करो, पैसे कमाओ। मेरे ससुर भी यही बोले करें। मेरी सास भी यहाँ फैक्ट्री में काम करती हैं। दिल्ली में आपको पता ही है, कोई बैठ के नहीं खाता, कुछ ना कुछ करता ही रहता है। तो मेरी सास भी काम करती थी। वो यहाँ पे घर पे लोग जोड़ा वगैरह बनती हैं, फैक्ट्री में काम होता है, तो लोग घर पर ले अलग धागा वगैरह भी काटती हैं। तो वो हमारी नन अपने ससुराल में भी यही काम करती थी। मतलब हमारे यहाँ से ससुराल उनकी वही 15-20 मिनट का दूर का रास्ता। उनकी वहाँ शादी हुई है दिल्ली में, मेरे घर से थोड़ी दूरी पड़ जाता है। उनका मायका ससुराल थोड़ा पास में ही है। उसका जब मन होता तभी संडे को आ जाती। तो ऐसे चलता रहा। तो एक बार जब हम साजी में रहते थे, हमारी नई नई शादी हुई, 5-6 महीने सब अच्छे से हो गया, अच्छे से बोला चाली। फिर शादी से पहले मैंने कभी अपने घर में इतना काम तो नहीं किया, झाड़ू पोछा कपड़ा सबका, खाना पीना। पापा कहते थे पढ़ाई पे ध्यान दो, पढ़ो, स्कूल, स्कूल से ट्यूशन, काम पे कोई कॉन्सेंट्रेट। मैंने खाना पीना ज़्यादातर मैंने ससुराल में ही आके सीखा। खाना पीना बनाना नहीं आता था, तो लोग मुझे और टॉर्चर करते थे कि माँ बाप ने खाना बनाना नहीं सिखाया। तो हमारे ससुर थोड़ा सपोर्ट कर देते, क्योंकि हमारी शादी उन्हीं की वजह से हुई थी। क्योंकि हमारे घर पे सबसे पहले देखने के लिए प्राइवेट में हमारे ससुर गए थे। ससुर गए तो उन्होंने कहा कोई नहीं, बच्चा आया। मेरी शादी 17 साल में हो गई थी। मैं इतनी समझ में नहीं थी कि अभी इतनी समझ नहीं है। मेरी सास ने कह करो उसे खाना पीना बनाना बता दिया करो, उसे सब्जी वब्जी बनाना ठीक से नहीं आता। तो मेरी सास तो क्यों क्यों बताएं, मैं क्यों बताऊं? मैया बाप ने सिखाया नहीं खाना पीना बनाना, मैं क्यों सिखाऊं? तो ऐसे ऐसे मैंने, जब मेरे सुबह हस्बैंड ड्यूटी करने के लिए जाते थे 9 बजे, तो उनका लंच लगाना पड़ता था। तो मैंने अपनी नंद से कहा कि दीदी मेरे को सब्ज़ी छौंकना बताओ ना, कैसे छौंकी जाती है। तो मतलब उन्होंने बताया तो कि हटो, उन्होंने मुझे नहीं बताया कि हटो, हम छौंकते हैं, हम बनाते हैं, हटो, देखो खड़े हुए। तो मतलब बताएं करें, ताने मारे करें, उल्टी सीधे बोले करें। तो हम फिर जैसे तैसे धीरे धीरे करके अपने जैसे हो करे तैसे मेरी सास बताएं करें, वही सब्ज़ी छौंके करें, हम देखे करें, हमारी नंद छौंके करें, हम देखे करें। तो जब ससुर उनके यहाँ से थोड़ी दूर 15-20 मिनट का रास्ता होगा, मायका ससुराल पड़ती थी, यहाँ मायका पड़ता है थोड़ी दूर पे। तो जब भी मन हो जाता तभी आ जाती थी। एक बार वहाँ से फ़ोन करके कह रही मम्मी
संडे का दिन था, मेरी सास छोटी कर रही थी, मैं बैठी थी उनके पास में। मम्मी कि सारा चार्ज ना अपने हाथ में रखना, उसके हाथ में मत देना, पता पड़े सब चीज़ साफ कर दे, सब चीज़ चोरी वोरी करके रख ले। मैं फ़ोन हैंड फ्री था, मैं मम्मी की डिंगाई बैठी थी, मैंने सुन लिया। मतलब मेरी नंद ने आग लगाना शुरू कर दिया, मेरी सास को भड़काना। मैं सबसे बड़ी थी घर में, मेरी शादी हुई थी, एक हमारे देवर थे शादी के लायक, उनकी नहीं हुई थी। हम और दूसरे नंबर पे हमारी नंद थी, उनकी शादी हमसे पहले हो चुकी थी। तो उन्होंने भड़काना शुरू कर दिया, मम्मी सारा चार्ज अपने हाथ में रखना, उसको मत देना। पता नहीं क्या क्या कुछ सब कुछ पैसे ऐसे जेवर ये सब। मेरे शादी के बाद ही 2-3 दिन बाद ही मेरा सारा जेवर लेके मेरी सास ने अपने पास रख लिया था। लियाओ में से रख लेती हैं, रोज़ाना पहनोगे तो टूट जाएगा। मुझे इतनी समझ नहीं थी, मैंने सारा जेवर दे दिया, उन्होंने रख लिया। ऐसे करते करते घर में बहुत कलेश होने लगा। फिर मैंने डिसाइड किया, जो खाना खाने के टाइम पे हर चीज़ में कलेश होने लगा, मैंने कहा हम नहीं रहेंगे, साझे में रहो, कलेश भी रहो। मेरी नंदना मेरे से ऐसी नफरत करती थी जैसे मैं उसकी भाभी नहीं, मैं उसकी सौत हूँ। मैंने अपने आदमी, उसके भाई से नहीं, उसके आदमी से उसकी शादी कर ली। मतलब ऐसा व्यवहार होता था हमारे साथ। 3-3 4-4 दिन हो जाते थे, मैं खाना नहीं खाती थी, बहुत कलेश रहता था। मेरे हस्बैंड को भड़का देती, तेरी लुगाई को ये नहीं आता, तेरी लुगाई को वो नहीं आता, ये है वो है। तो मेरे हस्बैंड मुझे मारते पीटते थे, उल्टा सीधा बोलते थे। तो जब मैं कुछ बात अपनी रखती थी तो मेरी बात पे विश्वास नहीं करते थे मेरे हस्बैंड। मेरी सास मेरे मुंह पे और कुछ बोलती थी और मेरे हस्बैंड के मुंह पे कुछ और बोलती थी, मतलब भड़का देती थी, आग लगाती थी। चलता एक बार मेरा वो जब कलेश होने लगा तो मेरे हस्बैंड ने एक बार अपने कान से सुना कि जो मेरे हस्बैंड मेरा हाथ का खाना नहीं खाते थे, उन्हें इतना भड़का दिया था कि शाम को आती थी तो मम्मी उनकी सो जाती थी 9:30 बजे 10 बजे तक। मम्मी उठो खाना परसो। वो कहते हैं जब अपनी बेबी से बसवा कि नहीं मुझे उसके हाथ का नहीं खाना है, तुम खाना परस के दो। तो वही खाना परस के देते खाते थे। हम तो बोलते भी नहीं थे, ये भी नहीं पूछते थे कि नई नई शादी के 5-6 महीने बाद इतना भड़का दिया था हमारी नंद ने, हमारी सास ने, कि तुमने खाना खाया है कि नहीं, बस खाना खा कर करके सो गई। मैं यही सोचती थी पता नहीं कौन सा दिन आएगा तब मुझसे पूछेंगे, केयर करेंगे। ऐसे करते करते बहुत टाइम हो गया। फिर मैं ज़्यादा दुखी हो जाती थी तो तब मैं पढ़ती थी हाई स्कूल में। हाई स्कूल के मैंने पेपर दिए थे और हाई स्कूल में मैं फेल हो गई थी। हाई स्कूल में फेल हो गई थी, फिर मैंने कहा हम दोबारा हाई स्कूल करेंगे। तो फर्स्ट ईयर इंटर हमने रेगुलर अपने घर पर रहना शुरू कर दिया मायके में। मैंने कहा जब यहाँ पे इतना कलेश होता है, रोटी वोटी खाने तो कोई दिक्कत है, कलेश करते हैं, ये है वो है, दुनिया की बात है, तो अपने घर पे रहेंगे। तो अभी जो छुट्टी हो जाती थी ना, इस फर्स्ट ईयर इंटर में रेगुलर की छुट्टी हो जाती तो मैं यहाँ आ जाती थी छुट्टियों में, यहाँ पर रहती थी। यहाँ पर रह के फिर BA भी मैंने पेपर के टाइम पे जाती थी, छुट्टी हो जाती तो यहीं पे आती थी। मैं मतलब 5-6 साल में यहाँ पर रही ही नहीं, अपने घर पे रहती थी ज़्यादा। यहाँ पे बहुत कलेश होता था। फिर यहाँ पे ये बातें चलने लगी कि तेरे शादी को 5 साल हो गए, तेरे शादी को 6 साल हो गए, बच्चे नहीं हैं, ये है वो है, कलेशबाजी। फिर बच्चों के दिमाग में टेंशन डाल दी, बच्चे नहीं हैं। मेरे फ्रेंड को फिर बच्चों का बहाना मिल गया, बच्चे नहीं हैं, ये है वो है, दुनिया की बातें होने लगी। ऐसे करते करते मेरे हस्बैंड ने दवाई स्टार्ट की, हॉस्पिटल में दिखाना पड़ाना चालू कर दिया कि बच्चे क्यों नहीं हो रहे, क्या बात है। फिर मेरे अंदर कोई कमी नहीं थी, मेरे हस्बैंड के अंदर भी कोई कमी नहीं थी। रिपोर्टें सारी हो रही थी, सारी होती जा रही थी, चेकअप वगैरह। तो मुझे बाद में पता चला, जब मैंने खूब दवाई खाई, खूब प्राइवेट इलाज करवाया, जब कुछ नहीं हुआ तो मैंने एक भगत को दिखाया। हमने ये भगत को भी दिखा देते हैं क्या दिक्कत है, दवाई से रिपोर्ट में कोई कमी नहीं आ रही। तो भगत ने बताया कि तुम्हारी कोख बंद करवा दी, जिससे तुम्हारा वंश आगे नहीं बढ़ी, ये तुम्हारे ससुराल वालों ने किया है। अब बताओ कोई ऐसी बहन जो चाहे मेरे भाई का वंश आगे नहीं बढ़े। मुझसे तो कोई प्यार से बोलता है, प्यार से कोई मुझे जहर भी दे दे वो भी मैं खा लूँ,
और किसके मन में क्या चल रहा है वो मुझे नहीं पता था। कि मेरी कोख बंद करवा दी, किसके बच्चे नहीं हैं, कोख बंद करवा दी। मैं दवाई पे दवाई करवा रहे, उससे कोई फ़ायदा नहीं। 9 साल हो गए, 10 साल हो गए। जब फिर मुझे यहाँ से ज़्यादा टॉर्चर करने लगे कि 10 साल हो गए, बच्ची नहीं है, हम दूसरी शादी करेंगे अपने लड़के की, हम तुझे नहीं रखेंगे। रिपोर्टों में भी कोई कमी नहीं आ रही थी, तुम तुझे नहीं रखेंगे, जा अपने मायके में रहना। तो हमारी जो सास की सासें हैं, तो उन्होंने कहा कि चल तुझे और हॉस्पिटल में दिखाते हैं। हमने कहा दादी अब तो मैं अपने घर जाने वाली हूँ, जब लौट के आएंगे तब दिखाएं। तो उतनी बात है वो भड़क गई कि हमने कहा हॉस्पिटल में जाएंगे, सारे चेकअप होंगे, टेस्ट होंगे, तो फिर मैं घर नहीं पहुँच पाऊँगी ना, पहले मैं घर पे घूम आती हूँ, उसके बाद मैं इलाज करवा लूँगी। कोई मुझे अच्छा नहीं लगता, तो लोग गालियाँ दे देते, हस्बैंड भी केयर नहीं करते थे, उल्टे सीधा बोलते थे, सब कोसते थे। तो उतनी बात हुई कि अगर तू मेरे साथ नहीं चलेगी, अगर तू असल बाप की है तो मेरे धैर्य पे मत आना। उन्होंने ऐसे बोल दिया। मैंने पापा को तो मेरी सास की सास भी ऐसी थी, वो भी मेरे हस्बैंड को भड़काने लगी, कहने लगा देख तेरी लुगाई को, ये खुद नहीं चाहती बच्चियों में, तभी मेरे साथ नहीं जा रही है। मतलब मैंने जो बात सोच के रखी थी, हम लौट के आएंगे तब दिखाएंगे, आराम से दिखा लेंगे, करा लेंगे, अभी छोड़ के लाज बीच में जाओ, पर घर पे घूमे आती है, उसके बाद में फिर बेरे बेरे सही नहीं रहता है ना। तो मेरी बात उन्होंने गलत तरीक़ा से ले ली। ये तो असल बात है, तो घर पे मत आना। अब मेरा हस्बैंड भी उनकी बातों में इतना भड़क गई, देख तेरी लोग खुद नहीं चाहती बच्ची हुई, ये है वो। तो मेरा हस्बैंड भी रात के 12-1 बजे मेरे कपड़े ले गए और बैग में भरने लगे, चल मुझे तेरे संग नहीं रहना, अभी तुझे छोड़ के आती है, चल निकल, अभी तेरे को छोड़ के आती है, चल मुझे नहीं रहना तेरे संग। हमने ये तो अब रात तो रात में कहाँ जाएँ, सुबह हम निकल जाएंगे। तो सुबह मैंने पापा को फ़ोन कर दिया, पापा ये पापा अपने साथ में लेके चले गए मुझे। 6 महीने हो गए मायके में रहते रहते। इधर मेरे जो हम अलग बनाते खाते थे, अलग रोटी वगैरह बनाने लगे थे, कि जो रोटी खाने में भी कलेश होता था कि हम कमाते नहीं थे, हमें खोटा सिक्का बोलते थे कि तेरे लोगों का खोटा सिक्का है, किसी काम का नहीं है। तो आजकल जो पैसे कमाते हैं उनकी इज्जत होती है, जो पैसे नहीं कमाते तो उनकी इज्जत नहीं होती है, कि खोटा सिक्का है। मेरे हस्बैंड के दिमाग में ये चीज़ ऐड कर दी कि खोटा सिक्का है। तो हम चले गए अपने घर पे। तो फिर मेरे हस्बैंड अपनी मम्मी के पास एक खाने लगे, वो बना के देने लगी। वो तो एक ही टाइम खाना बनाती हैं, दोनों टाइम खाना एक ही टाइम बनाती हैं, वही सुबह का शाम को सुबह खाओ। फिर मेरे हस्बैंड ने 3-4-5 हज़ार रुपये देते थे, क्योंकि वो कपड़ा धोती थी और खाना वगैरह बना के देती थी, तो उसके पैसे मांगते थे कि मेरे को पैसे चाहिए राशन के, और कपड़े वपड़े धोते। तो मेरे हस्बैंड ने 4-5 हज़ार रुपये देते थे। ऐसे करते करते मेरे हस्बैंड खाते रहे। और अब कोई माँ है, माँ अपने बच्चे के दिमाग भरेगी, उसको छोड़ दिए। तो मेरे हस्बैंड कहते थे कि मेरे को अपने उसको लेने जाना है, तो उससे कहते थे उसको छोड़ दे, उसको छोड़ दे। तो फैक्ट्री में काम करता है, तो किसी को भगा लिया, किसी और दूसरे से शादी कर ली। मतलब कोई माँ अपने बच्चे का ऐसे दिमाग भर देती, उसको छोड़ दे, वो तेरे लायक नहीं है, खोटा सिक्का है। 6 महीना बीत गए। मैंने भी नंबर, मेरे पापा ने गुस्सा होकर नंबर ब्लैक लिस्ट में डाल दिया था कि जब से मैंने अपनी लड़की की शादी करी है 2009 में, तब से मेरी लड़की उस घर में दुखी है। हम उस घर में ना दोबारा नहीं भेजेंगे अपनी लड़की को। हम कहते नहीं पापा, दूसरी शादी मुझे नहीं करनी है, अगर मेरी किस्मत में दुख है ना, तो कुछ दिन बाद सही में सुख मिलेगा तो उसी घर में मिलेगा, और हम अंत भी शादी कर लेंगे तो फिर वहीं पे वहाँ पे भी मुझे दुख मिलेगा। 6 महीना हो गए। 6 महीने तक यहाँ पर लोगों ने इतना सिक्का पड़ा दिया, इतना सिक्का पड़ा दिया मेरे हस्बैंड को, उससे फ़ोन नहीं करना, उसको लेने नहीं जाना, किसी और को भगा लिया, उससे शादी कर ले, उसको छोड़ दे। मेरे पापा ने भी गुस्सा नंबर ब्लैक लिस्ट में डरवा दिया था कि अपनी माँ के कहने पे चल रहे हैं, तू भी इससे कोई बात नहीं करेगी, कोई कॉल नहीं करेगी। हमने सब मैंने नंबर ब्लैक लिस्ट में डाल दिया, मेरे भाई के पास पहुँच जाए करे।
पापा के नंबर पर को पापा एक बार बात करवा दी, कॉल पापा की नहीं, कोई बात आता नहीं। फिर मेरे पापा ने केस डाल दिया कि मेरी लड़की को लेने नहीं आते हैं, ये है वो है, दुनिया की बात है। तो एक बार मैंने बात हुई तो हमने तो कह दिया हम तो कोर्ट में खिंचवा लेंगे। तुम अपने घर वालों के कहने पर चल रहे हो, हमारी बात नहीं सुन रहे हो, चलो। मेरे पापा ने जितना कुछ सामान वामान दिया है, जितना पैसा दिया है, तो मेरे पास ज़्यादा पैसे नहीं। मेरे पापा ने 50-60 हज़ार रुपये नगद में दिया था लगन में, वो सब वापस ले लेंगे। मेरे पापा ने केस डाल दिया, तारीख पे जाए करें, 6-7 दिन तारीख पे गए। मेरे पापा बोले तारीख कोर्ट में केस तो मैंने डाल दिया, तो कोर्ट में उनके खिलाफ गवाही देने पड़े तो दिए नहीं पापा, हम अब अंत जाएंगे नहीं। मम्मी बोली कोई फ़ायदा नहीं, आप भागा दौड़ी कर रहे, कोर्ट में जा रहे, तारीख पे जा रही, ये उसी घर में जाएगी, ये अंत नहीं जाएगी। मैंने कहा कोई ना, आज दुख है तो कभी सुख भी आएगा, अंत हम पहुँच जाए, शादी कर लें। पता नहीं वहाँ पे भी मेरे संगे टॉर्चर किया जाए, दुख मिले, क्योंकि अगर किस्मत में दुख है तो दुख है। फिर 6 महीना के बाद जब मेरे हस्बैंड पता नहीं कहाँ सोच के हमसे बोले, मम्मी से कहने लगे, दारू पीते थे, मम्मी से कहने लगे मम्मी इरादा से एक बार बात करवा दो। मम्मी ने कहा क्यों, वो सो गई 11 बजे रात को, बात नहीं करेगी, एक बार करवा दो। मेरे से फिर रूडली बात करने लगे, उल्टे सीधे बोलने लगे, हम तेरे को लेने आ रहे हैं मगर तेरे घर पे नहीं आएंगे, तू मुझे बाहर मिल जाना, इटावा तक आ जाना, वहीं से हम तेरे को लेके, मैं तेरे घर वाले को लेने देना नहीं है। तो हमने कि मैं नहीं आएंगे, जब तुम घर पे ही नहीं आए तो हम ऐसे में तेरे पापा थोड़ा नहीं भेज दिए कि भारी बार तुम जाओ और भारी बार से लेके चले जाओ। मेरे पापा ने कहा नहीं, तो फिर 6 महीने बाद ये घर पे जैसे तैसे गए गुस्सा में। तो मैंने इनसे ये बोल दिया तुम 8 बजे रात के घर पे पहुँची हो दिल्ली से, मतलब कैसे पे करेल, तो एक रात वालों को सुबह हम आपके साथ में चलते हैं, चलना है तू अभी चल, और नहीं चलना है तो मैं अभी जा रहा हूँ वापस। मम्मी को फ़ोन लगा दिया, मम्मी ये ड्रामा कर रही है, और मम्मी ने सिखा के भेजा था अगर ये उतने टाइम पर नहीं आए तो इसको छोड़ दियो, मत लेके आइयो। मम्मी ये नहीं आ रही, ये ड्रामा कर रही है कि सुबह चलेंगे। तो ये उतने टाइम पर उठे, उतने टाइम पर वापस रात की दिल्ली के लिए फिर गाड़ी पकड़ ली, फिर बस से वापस, मतलब मुझे लेके नहीं है। 6 महीने के बाद लेने गई, और 6 महीने माँ ने जो सिखा दिया वैसे ही। फिर 6 महीने बाद फिर मैंने कोई बात, फिर नंबर फिर ब्लैक लिस्ट में, कोई बात आता नहीं। फिर 6 महीने बाद फिर फ़ोन कर रहे, अब मैंने सबको समझ लिया है, अपनी माँ को, अपनी बहन को, कोई नहीं चाहता है तू यहाँ पे रहे, सब तेरे से नफरत करते हैं, मैं तेरे को लेने आ रहा हूँ, अगर तू नहीं आई तो मैं मर जाऊँगा, जहर खा लूँगा, ये कर लूँगा, वो कर लूँगा। हमने कहा मम्मी अगर मेरी वजह से इन्हें कुछ होगा तो ये लिए मेरे लड़के को खा गई, तो हमारा हम जा रहे। हमने कहा ठीक है तुम जहर मत खाओ, मेरी लाश पे आ जाना रोने के लिए, मैं मर जाऊंगा, ये कर लूँगा, वो कर लूँगा। तो फिर मैं इनके साथ में आ गई। हमने कहा ठीक है तुम जहर मत खाओ, हम मरो। फिर वही बात, फिर दारू पी के लोगों ने भड़का दिया, मैं फिर अलग बनाने खाने लगी, और मम्मी के पास उधर जाते रहे घूमने के लिए। ये जो तो तू नहीं थी तो मम्मी ऐसा रोटी खा रहे थे, उधर ही जाएंगे, तो उधर फिर कान भरने लगे। फिर मारा पेटी शुरू, रात में कहीं खोपड़ी फाड़ दें, दारू पी के लातन से मारे, वो थप्पड़न से मारे। ये एक टोटली 1 साल बाद आई थी अपने मायके से, मारा पीटी पे शुरू कर दी, तेरी जैसी बांझ को कौन रखेगा। मम्मी से बोल के आई थी मम्मी आपकी बारिश के बच्चे नहीं हुए ना, आप हमेशा के लिए छोड़ जाएंगे, आप फिर कभी लेने नहीं आएंगे। मम्मी ने कहा तुम चिंता मत करो, क्योंकि जब 1 साल तक जब मायके में थे तब मेरे पापा ने अच्छे से भगत को दिखा दिया था, भगत ने बता दिया था कि इनकी कोक बंद करवा रखी, इसके बच्चे नहीं हो, और इसकी ससुराल वालों का ही काम है। कोक गद्दी पे जाते थे, कोक को काटनों ने, टोटका वगैरह जो होता है उन्होंने सब काट के, पूजा पाठ के वगैरह बताए ऐसे ऐसे करवाओ, ये है वो, मैंने सब करवा लिया। ऐसे ऐसे मेरी कोक उन्हें खोल दी। तो जैसे उनके आने के बाद फिर जब मारा पीटी खूब करी, मेरी खोपड़ी वगैरह फाड़ दी, तो मेरे ससुर जिंदा थे। तो मेरे ससुर ये कहने लगे ये तो, क्योंकि ससुर की पसंद से मेरी शादी हुई थी, उससे पहले मेरे को प्राइवेट में वो देखने गए थे,
तो उन्हें तो मेरी नंद और मेरी सास वगैरह कहने लगी लड़की की ज़िंदगी बर्बाद कर दी, अगर मैं होती तो मैं शादी नहीं करती, लड़की की ज़िंदगी बर्बाद कर दी, ऐसी ढूंढ के लिए खोटा सिक्का है, पैसा भी नहीं कमाती है, बच्चे भी नहीं हो रहे हैं। तो मेरे ससुर गाली देते थे, मार दे उसको, जान से मार दे, क्योंकि हमारी अरेंज मैरिज हुई थी ना, हस्बैंड में पसंद नहीं करते थे। खोपड़ी फाड़ दी, रात में 12 बजे पट्टी बंधवाने गए डॉक्टर के पास, और डॉक्टर हमें हॉस्पिटल में पूछ रही करके, पास ही हॉस्पिटल है प्राइवेट की, हाथन में चोट दी, चूड़ी टूट गई थी, खोपड़ी फटी हुई थी, कि क्या हुआ, अपने कुछ नहीं, वो मुझसे बोल दिया था, डॉक्टर कुछ पूछे ना तो ये बोलते ना जीना पैसे गिर गए थे, हमने कुछ नहीं मैम, जीना पैसे गिर गए थे, कि नहीं जीना का गिरा हुआ केस तो नहीं है, सोनामुरा पुलिस को फोन करो, बुलाओ अभी मारती हुए ले जाइए थाने में। हमने फ़ोन नहीं किया, सहते रहे पीटते रहे, तेरी जैसी बांझ को कौन रखेगा। सास बोलती थी, नंद बोलती थी, बाहर के लोग बोलते थे, वो तो हो जाता है, बच्चे नहीं होते ना, जब एक आदमी बोलता है ना तो ये चीज़ आत्मा में खलती है, तेरी जैसी बांझ को कौन रखेगा। मेरी सास बोलती थी हिजड़िया है, हिजड़ी औलाद नहीं हिजड़ी है। मैं तो तुझे देखने गई थी, मैंने गलती कर दी, मैं तेरे सलवार खोल के देखती थी, ऐसे बोलती थी कि तेरे कुछ है ही नहीं, तो हिजड़ी है। करते करते फिर जब घर से आए 3-4 महीना के, फिर मैं हॉस्पिटल में गई, और जी पहले बोल के आई थी मम्मी अगली बार बच्चे नहीं हुए तो मैं इसको रखेंगे नहीं। फिर से हॉस्पिटल में हम लोग गए, फिर से रिपोर्टें शुरू करा। दिल्ली में एक जाना माना हॉस्पिटल है डेडी झाड़ी सरकारी हॉस्पिटल, फिर वहाँ पे गए हम। वहाँ पे मैंने जैसे उस हॉस्पिटल में कदम रखा, वो हॉस्पिटल हमारी थी बहुत लकी हो गया, रिपोर्टें कमी तो मेरे अंदर कोई थी नहीं, बस नाम हो गया। हॉस्पिटल में गई, रिपोर्ट वैसे करवाई पूरे हॉस्पिटल में, तो 1 ही महीने बाद मैं प्रेग्नेंट, वहीं से मेरी रिपोर्टें सारी शुरू हो गई।